हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रकाश और रघुवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और जो राष्ट्रीय चेतना को लेकर कांग्रेस की स्थापना होती है, उद्देश्य को लेकर, और इसके अध्यक्ष सचिव और मुंबई में इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। और इसके साथ ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन किए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर और उसको देखिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। देखते ठीक है, देखना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है, नौकरी लेना है और अपने जीवन को अच्छे से सुधारना है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं 1905 से। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पीछे वाले जो क्लास में हम लोग किए हैं 1905 तक किए हैं और 1905 से आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो कि अब जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, जेएसएससी, सचिवालय का, एसएससी का, रेलवे का, ग्रुप डी का, एसएससी का, और बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, तो वहां पर भी कांग्रेस का क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस का क्वेश्चन वहां नहीं पूछेगा। हर एक एग्जाम में एक, कम से कम एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन है कांग्रेस का, जो नोट्स है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए देखिए 1905 से शुरुआत करते हैं। डेट बाय डेट हम लोग शुरुआत 1885 से 1947-50 तक हम लोग पूरा भारत का है वो कांग्रेस की क्या गतिविधियां रही वो हम लोग इसमें जानते हैं। देखिए बंगाल 1905 में क्या क्या घटनाएं हुई। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन और बनारस अधिवेशन 1905 में शुरू हुआ। 1906 में बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज की मांग किया। जो 1906 में है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज की मांग की। 1907 में बात करते हैं तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस है वो नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया। जो और इसकी जो 1907 में जो है अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1907 में जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और कांग्रेस के जो दो भागों में कांग्रेस टूट गया, नरम दल और गरम दल में, 1907 में सूरत अधिवेशन। सूरत कहां पर है तो गुजरात में है। 1906 में ही बात करें तो जो समीउल्लाह खान और आगा खान है वो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। मुस्लिम लीग की हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग को मैं एक अलग चैप्टर से आपको पूरा उसके बारे में डिटेल, कौन किसकी कब स्थापना हुई थी, कब कब उसका सम्मेलन हुआ था, कब पाकिस्तान की मांग किया गया था, कौन थे जो उनकी मांग किया था, प्रस्तावना कब आया, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे मुस्लिम लीग में। तो अभी हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का पूरा गतिविधि देख रहे हैं। तो 1908 में देखते हैं कि 1908 में कांग्रेस की गतिविधि क्या क्या रही। अपराध निरोधक अधिनियम को पारित किया गया 1908 में। निरसन ने बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर उसको मांडले भेज दिया गया और एंडरसन ने 6 वर्ष की सजा लाला लाजपत राय को भेजकर सजा देकर अंडमान भेज दिया और नियाम ने 6 वर्ष की सजा बिपिन चंद्रपाल को अंडमान भेजा। और मुस्लिम लीग का अमृतसर में पहला विधिवत अधिवेशन है वो मुस्लिम लीग का होता है 1908 में। तो 1908 में जो मुस्लिम जो वर्ष है वो अपराध निरोधक अधिनियम पारित होता है। निरसन है वो बाल गंगाधर तिलक को और एंडरसन है वो लाला लाजपत राय को और बिपिन चंद्रपाल को नियोन है वो 6 साल की सजा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछता है
मुस्लिम लीग का जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1908 में मुस्लिम लीग की पहली जो है वो विधिवत जो अधिवेशन होता है। अब देखिए 1908 में ही अरविंद घोष है वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं। वो वहां पर उन्होंने अरविलो जो है ओरोविलो आश्रम की स्थापना करती है, जिसको क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि अरविंद जो किसे है वो क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता है, तो अरविंद घोष को क्रांतिकारी संत के रूप में जाना जाता है। तो 1909 में बात करते हैं तो 1909 में जो है मार्लो मीटो रिफॉर्म्स मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर जो सांप्रदायिकता है उसके आधार पर आरक्षण मिलता है और वायसराय के कार्यकारिणी जो परिषद में भारतीय की सदस्यता संख्या बढ़ाई जाती है। 1909 में क्या क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा है, रिपीट किया हुआ है कि 1909 में मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स है उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 कौन सा डेट है, 1909 इसका डेट है। और जो जो मुसलमान को जो सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण दिया गया वो 1909 में ही दिया गया और जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य की संख्या है वो बढ़ाई जाती है। 1910 में यदि हम बात करते हैं तो प्रेस अधिनियम पारित हुआ और इसके अंतर्गत जो प्रावधान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था वही प्रावधान 1910 के प्रेस अधिनियम में लागू कर दिया गया और इसी कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1910 के प्रेस अधिनियम को जुड़वा बहन के संज्ञा दी जाती है। वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है और 1910 में जो है वो प्रेस पर कानून लागू किया जाता है, प्रेस अधिनियम लगाता है, तो दोनों का प्रोविजन है एक ही समान हो जाता है, दोनों का प्रोविजन एक ही रखा जाता है। इसलिए इस जो पहले का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और अभी का जो 1910 में जो प्रेस अधिनियम लाया गया वो इसको जुड़वा बहन के रूप में इसको जाना जाता है। 1911 में यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी का भारत में आगमन होता है और इसी वर्ष जॉर्ज पंचम ने दो घोषणाएं की। पहला बंगाल विभाजन, जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है उसको 1911 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी भारत की राजधानी। 1911 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की शुरुआत हुई और वहां पर जनगण अधिनायक के साथ इसकी शुरुआत हुई 1911 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, एक बार हम क्वेश्चन देख रहे थे ऐसे, तो ग्रुप डी का जो एक क्वेश्चन था उसमें रेलवे के ग्रुप डी में, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा कब की गई थी। तो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी लेकिन 12 में एक्चुअली में वो लागू हुआ था। तो देखते हैं 1912 में क्या होता है, भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली हो गई और बंगाल विभाजन को रद्द करने जो घोषणा तो 11 में हो गई लेकिन 12 में ये लागू हो गया। ये और इसी वर्ष लॉर्ड जो हार्डिंग पर रास बिहारी बोस के नौकर जो हेमंत बिश्वास और महंत विश्वास है वो दोनों ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंक दिया। तो जो हेमंत बिश्वास और महंत विश्वास है वो रास बिहारी बोस के नौकर थे दोनों, उन्होंने किसमें तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम है चांदनी चौक पर फेंक दिया उन्होंने। 1913 की बात करते हैं तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला और करतार सिंह ने गद्दर पार्टी की स्थापना की। यह प्रथम धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी संगठन था। तो ये जो क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1913 में
और ये हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें जो पूछा था कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में आपको वहां पर उत्तर लगाना था। और एक जगह 11 क्वेश्चन देख रहे थे कि जो है तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और बरकतुल्ला जो करतार सिंह हैं वो किस पार्टी की स्थापना की, तो गद्दार पार्टी। और ये गद्दार पार्टी थी वो पहली धर्मनिरपेक्ष ये पार्टी थी, बनी हुई थी। 1914 की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तिलक जो बाल गंगाधर तिलक हैं और लाला लाजपत राय की जेल से छुट्टी होती है और बिपिन चंद्रपाल ने राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो 6-6 साल का यहाँ पर दोनों का क्या हुआ था, सजा, यानी 1908 में दोनों का सजा हुआ था 6-6 साल का, जो कि 1914 में इन लोगों को जेल से रिहा होते हैं। 1915 की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से बंबई बंदरगाह पर उतरते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में ही फिरोज मेहता और गोपाल सिंह गोखले की मृत्यु हो गई। 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और 9 जनवरी को वो उनकी याद में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 में ही फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार थे, गोपाल सिंह गोखले, उनकी मृत्यु हो जाती है 1915 में। 1916 में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। अप्रैल 1916 को अगस्त 1916 में एनी बेसेंट और अरुण डेल ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और जो एनी बेसेंट है और अरुण डेल है, दोनों हैं अप्रैल 1916 में है वो होम रूल लीग की स्थापना, ये भी होम रूल की स्थापना करते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अंबिका चरण मजदूम की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विशेष प्रयास से नरम दल और गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सारे जो हैं वो एक मंच पर आते हैं। कब? 1916 में। इसके प्रयास से तो अंबिका चरण मजूमदार जो कि 1916 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो टूट गया था कांग्रेस नरम दल और गरम दल में, वो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के लीड में जो है तीनों जो है कांग्रेस भी है, कांग्रेस तो पार्टी है, और कांग्रेस हो गया, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग है, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इस वर्ष को हम लोग एकता वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। 1917 की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह होता है। भारत के अंदर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। तो 1913 में जो है वो चंपारण सत्याग्रह होता है और रविंद्रनाथ टैगोर है वो महात्मा गांधी को जो है वो गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया। अब बात करते हैं 1918 की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार आमरण अनशन का प्रयोग किया जाता है। 1918 में कांग्रेस के द्वारा ही दूसरा विभाजन हो जाता है और 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है। आपसे क्वेश्चन पूछतेगा
कि जो खेरा जो सत्याग्रह है, कौन सा खेरा जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1918 में। कांग्रेस का दूसरा जो विभाजन है वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद जो मिल मजदूर है वो कब हुआ था? 1918 में। तो एक साथ आपके साथ बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में हिस्ट्री के सिलेबस, जो सिलेबस है, जो वनडे एग्जाम है, यहाँ तक बड़े एग्जाम है, वहां भी क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। जितने भी नए आदमी देख रहे हैं और अपने साथियों, अपने आस पड़ोस सबको जगाइए, इसको भेजिए, देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़िए। देखिए 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया जाता है 1919 में, और जो सेडिशन कमीशन की अनुशंसा पर जो सेडिशनी है रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है और इसके लिए हंटर कमेटी का गठन होता है। जनरल ओ डायर को मान की तलवार का जो उपाधि है उसको दिया जाता है 1919 में। तो 1919 में द्वैध शासन, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल और हंटर कमेटी, मान की तलवार का जो उपाधि है जनरल ओ डायर को दिया जाता है। और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो तहकीकात कमेटी की गठन किया जाती है 1919 में। 1919 में तहकीकात कमेटी की गठन की जाती है। अब हम बात करते हैं 1920 की बात करते हैं। यह सहयोग आंदोलन 1920 में, यह सहयोग आंदोलन तिलक स्वराज फंड का गठन होता है 1920 में। कांग्रेस, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। नागपुर में कांग्रेस का विधिवत अधिवेशन होता है, जो रेगुलर है वो नागपुर में होता है, लेकिन स्पेशल इमरजेंसी हो गया उस समय 1920 में, तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में अधिवेशन किया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में और तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है वो 1920 में हो जाती है और जो है वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तिलक स्वराज फंड का गठन होता है। 1921 में बात करते हैं तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। बॉम्बे में एंग्लो इंडियन दंगा होता है। केरला में मोपला विद्रोह होता है। तो जो मोपला विद्रोह है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो 1911 में आपको, यदि आप जानेंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो जो मोपला विद्रोह है वो कब हुआ था? मोपला विद्रोह तो 1911-21 में मोपला विद्रोह हुआ था। एंग्लो इंडियन का दंगा, यानी इंडियन और अंग्रेज है उसके बीच में जो दंगा है वो 1921 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है 1921 में। 1922 में यदि हम बात करते हैं तो जो चौड़ा चौड़ी कांड है, 1922 में होता है। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। गांधी का जो बारदोली में बैठक होता है 1922 में। 12 फरवरी 1922 को यह सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1920 में सहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है और चौरा चौरी कांड के बाद जो है वो महात्मा गांधी है वो सहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। इसके बहुत सारे जो क्रिटिक्स है, वो क्रिटिसिज्म है वो महात्मा गांधी को झेलने पड़ते हैं वापस लेने के लिए। और इसके पक्ष में महात्मा गांधी तर्क भी बहुत सारे देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में अधिवेशन होता है। स्वराज फंड से संबंधित प्रस्ताव का असफल हो जाता है। इस यहाँ पर गया अधिवेशन 1922 में और यहाँ पर चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1923 में बात करते हैं जो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज फंड की स्थापना होती है 1923 में।
1924 में बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता किया जाता है। मुस्लिम लीग की हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। जिन्ना है वो मुस्लिम लीग का सार्वभौमिक नेता बनता है। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच गांधी दास पैक्ट होता है। तो 1900 पूछेगा आपसे कि 19 महात्मा गांधी है कांग्रेस की पहली बार और अंतिम जो है पहली और अंतिम जो अधिवेशन है वो कब किया गया? तो 1924 में। तो कहां पर किया गया? तो बेलगांव में। कहां पर? बेलगांव जो अधिवेशन है वो वहां पर उन्होंने किया। भारत में प्रथम जो 1925 में है, भारत में प्रथम सांप्रदायिक जो दंगा है वो कानपुर में घटित होते हैं। गणेश प्रताप पत्रिका के जो संचालक थे गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हो जाती है और सत भक्त ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करती है। काकोरी जो कांड है, काकोरी कांड 1925 में होता है। 1925 में काकोरी कांड चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है। 1925 में कितने सारे घटनाएं हैं वो 1925 में आपको देखने को मिले हैं। सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। गणेश प्रताप पत्रिका के जो संचालक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, 1925 में इसकी हत्या होती है। सत भक्त ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। काकोरी जो कांड है चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में। 1926 में वह प्रथम ट्रेड यूनियन एक्ट को पारित किया जाता है। 1926 है वो प्रथम जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 में इसको पारित किया जाता है। और आज हम लोग इतना ही 1926 तक ही रखते हैं। और इसके बाद जो है 1927 से, इसके बाद 1927 से हम लोग 1950 तक संविधान के लागू होने तक हम लोग पढ़ेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं हूबहू क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में और हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आज का यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आप फिर एक बार बोल रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उनको बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हर एक सेट, कोई भी सेट उठा के ले लीजिए, वहां पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।